हेलो एवरीवन, इस वीडियो में स्टार्ट करें केस स्टडी का क्वेश्चन जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस पे बेस्ड है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है एफिल टावर द एफिल टावर इज ए लैंडमार्क एंड एन अर्ली एग्जांपल ऑफ रफ आयरन कंस्ट्रक्शन ऑन gigantic स्केल। ठीक है, द लोअर सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 immense arch legs set on the masonry piers. The legs curve inward until they unite in a single tapered tower. Platforms, each with the observed deck, are at 3 levels. On the first is also a restaurant. The tower, constructed of about 7,000 tons of iron, has stairs and elevators, a meteorological station, a radio communication station, and a television transmission antenna, as well as suite of rooms that were used by FL are located near the top of the tower. यहाँ पे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एफिल टावर के बारे में डिटेल्स दी गई है, जो कि आप एक बार पढ़ लोगे तो ठीक रहेगा। वैसे भी क्वेश्चन पूरा पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है। देखो, इसने बोला है फॉर ए पर्सन स्टैंडिंग 324 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द एफिल टावर। ठीक है, 324 मीटर दूर इस एफिल टावर के बेस से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ 45 डिग्री। हाउ टॉल इज़ द एफिल टावर? इसने बोला है कि इस एफिल टावर के बेस के सेंटर से 324 मीटर दूर से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका टॉप का 45 डिग्री है। तो हाइट ऑफ एफिल टावर पूछिए। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट तो हम यही कर लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपके पास, ये हो गया एफिल टावर। ये इसके 324 मीटर दूर से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। ये आपके पास एफिल टावर है। ठीक है, तो इसमें आपसे ये पूछा है हाइट इसकी, तो इसको ए बी सी लेट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे ए बी फाइंड करना है। अब देखो, एंगल के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, साथ वाला हो गया बेस। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू tan 45। भाई परपेंडिकुलर और बेस होता है tan थीटा, तो ए बी की वैल्यू है h अपॉन में बी सी की वैल्यू 324 इज इक्वल टू tan 45 हो गया 1। तो h कितना आ गया 324 मीटर। तो इसका मतलब हाइट ऑफ एफिल टावर इज 324 मीटर। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में इसने बोला है ए कार इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्मली स्पीड टुवर्ड द एफिल टावर। एक कार आती है यूनिफॉर्म स्पीड से एफिल टावर की तरफ। इट टेक्स 50 मिनट फॉर द एंगुलर डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर टू द कार टू चेंज फ्रॉम 30 to 60। वो 15 मिनट लगते हैं उसको। जैसे मान लो कोई एफिल टावर के ऊपर है, इसका डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। देखो, ये आपके पास सपोज करो एफिल टावर है। यहाँ से अगर मान लो कार की पोजीशन यहाँ पे थी, ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ इसकी तरफ कार आ रही है। ठीक है, ऐसे कार आ रही है हमारे पास। तो ये आपका 15 सेकंड में जो एंगल है वो 30 से 60 हो गया। मान लो ये आप एंगुलर डिप्रेशन है तो यहाँ से बनाना पड़ेगा। ये हो गया 30, ये हो गया 30, ये हो गया 60, तो इसलिए ये भी हो गया 60। और यहाँ से यहाँ का जो टाइम लगा है, यहाँ पे अगर मैंने टाइम को T1 मान लिया, वो 15 सेकंड लगा है। तो इसने बोला है आफ्टर हाउ मच टाइम दिस द कार विल रीच द बेस ऑफ द टावर। तो कितने टाइम बाद, भाई 15 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो कितने टाइम बाद एक कार यहाँ से यहाँ पहुँचेगी। तो मतलब यहाँ पे जो भी T2 समय लगा है, टाइम लगा है, वो आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसको नेम दे देते हैं। ये हो गया ABCD। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस हाइट ऑफ टावर हो गई h, इसको h ही मान लेते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट नहीं करते फर्स्ट पार्ट में से। ये डिस्टेंस हो गया सपोज करो x, और ये डिस्टेंस हो गया y। ठीक है जी, तो देखो सबसे पहले इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ABC में, तो इन राइट ट्रायंगल ABC में ये क्या है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये है बेस। तो AB अपॉन में BC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इस tan 60, ये tan 60 हो गया। ठीक है, अब AB की वैल्यू हो गई h अपॉन में BC हो गया x।
1060 हो गया √3, तो h इज इक्वल टू आ गया √3x। ये हो गई इक्वेशन 1। इसी तरीके से इन राइट ट्राइंगल ए बी डी में, बड़े वाले में ए बी डी में, भाई एंगल के सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर, मतलब ए बी अपॉन में ये हो गया बेस बी डी। ए बी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू tan 30, तो ए बी की जगह पे आ गया h, बी डी की जगह पे आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू tan 30 1/√3। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो आएगा √3h इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2 हम क्या करेंगे, जो h की वैल्यू है √3x वो यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पे आएगा √3 और यहाँ पे √3x इज इक्वल टू x प्लस वाई। यह आएगा 3x इज इक्वल टू x प्लस वाई, y इज इक्वल टू आ गया 2x। ये हमारे पास डिस्टेंस में रिलेशन आ गया, ठीक है। अब देखो, अब इसने बोला है सिंस स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड ऑफ कार इज यूनिफॉर्म, तो जो स्पीड उसकी डी से सी जाने में थी वही स्पीड उसकी सी से बी आने में लगी होगी, है ना। तो स्पीड इन डी टू सी इज इक्वल टू स्पीड इन सी टू बी, ठीक है जी। तो सी से डी की स्पीड, आपके पास स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस कितना है y, सी डी का टाइम कितना है 15 सेकेंड, भाई सी बी का डिस्टेंस कितना है x, सी बी का टाइम कितना है t2। अब y की वैल्यू कितनी है 2x, वो यहाँ पुट कर दो, तो आएगा 2x अपॉन में 15 इज इक्वल टू x अपॉन में t2, x कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ t2 इज इक्वल टू 15, t2 इज इक्वल टू 7.5 सेकेंड, मतलब 7.5 सेकेंड लगेंगे उस कार को C से D तक पहुँचने में, ठीक है। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था।